हुकूमत की या तो तैयारी नहीं थी, यह हुकूमत जो है वो रिएक्शन में आई हुई है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन पे सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें, जो तहरीक इंसाफ ने मांगा या नहीं मांगा, या इसके रिएक्शन में हुकूमत आई और उन्होंने आते साथ ये कह दिया तारड़ साहब ने कि जनाब हम तो पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अब वज़ीर इत्तलात का ये बयान है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है मुल्क के जनाब इसहाक डार, वो क्या फरमा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत के अपने रैंक्स में उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस मामले को किस तरह देखना है। जो उनके इत्तेहादी हैं वो अभी तक क्लियर कट इस पर पॉलिसी ले नहीं सके। दूसरी पीपल्स पार्टी की बात करो, बाकी तो ले चुके हैं। पीपल्स पार्टी आधी कह रही है कि हमें पता ही नहीं, आधी कह रही है हमसे मशवरा नहीं किया गया। कोई क्लियर कट आने को तैयार नहीं हो रहा इसके ऊपर। आज इसहाक डार साहब ने जो है बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की, और उनकी गुफ्तगू पहले सुन लें, उसके बाद मैं उस पर बात करूँगा कि इससे क्या अखज़ होता है, हुकूमत का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। डार साहब को सुनवाएं जी। एक्चुअली इसमें इन्होंने एक चीज़ जो सुनवाते हम रह गए कि उन्होंने कहने की कोशिश ये की थी इसके अंदर कि अभी हम इस बारे में मामलात को देख रहे हैं कि किस तरह हम लेके जाएंगे, क्योंकि लेकिन तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी असर्टिव थी, वो लगाने जा रहे थे पाबंदी। अब इसमें भी इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग की बात की है, इन्होंने कहा कि कोई पार्टी ऐसी जो कि फॉरेन फंड ले रही हो उसको तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो तो मसला ये है कि तहरीक इंसाफ अगर फैक्चुअली देखा जाए तो ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो रूल 2002 है उसमें आर्टिकल 6 जो है उसके अंदर, बल्कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके अंदर जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी जो है सेक्शन 2012 में वो बन जाती है अगर एक पार्टी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हो, मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ बीन फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट द इंस्टेंस ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट or political party of foreign country, or is affiliated or associated with any foreign government or political party of foreign country, or received any aids financial otherwise from any foreign government or political party। ये तो समझ आती है कि इसकी बुनियाद पे तो एक लोकल पार्टी जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन इसहाक डार साहब इसकी बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग की। लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ जिस केस में फारिग हुई है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से, वो फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है अभी तक, वो है प्रॉपर्टी फंडिंग का। और प्रॉपर्टी फंडिंग जो है उसकी सज़ा जो है वो पार्टी डिसॉल्व होना नहीं है। मेरे सामने पॉलिटिकल पार्टीज रूल 2002 पढ़े में, और बल्कि फैसला पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन का जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एम्बिट ऑफ आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 6 and 3 and clause 3 and article 2(c)(3) of PPO 2002, hence the commission decides that a notice may be issued to the respondent party यानी PTI in terms of the rule 6 of the PPR 2002 as to why the aforementioned property funds may not be confiscated। कहने का मतलब ये है कि जो जिसमें ये मुजरिम करार पाए हैं उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग को कॉन्फिस्केट करना है, पार्टी डिसॉल्व करना नहीं है, वो है फॉरेन फंडिंग में। वो केस इसका भी साबित नहीं हुआ। तो ये मामला चल रहा है सारे का सारा, जिसके अंदर अभी तक समझ नहीं आ रही कि किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। इसके साथ साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मूडीज़ की रिपोर्ट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। मूडीज़ रेटिंग्स जो है वो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जब इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ, फाइनेंशियल कंपनीज़ के साथ या दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ लोन लेने जाता है, बिजनेस डील करने जाता है, तो मूडी की रेटिंग जो है बड़ी मैटर करती है। और मूडी ने कहा कि पाकिस्तान, उन्होंने ये तो कहा कि IMF की जो डील है उसके ऊपर तो वो सेटिस्फाइड है कि उसमें इम्प्रूव फंडिंग प्रॉस्पेक्ट्स, एबिलिटी टू सस्टेन रिफॉर्म्स, की टू ईजिंग लिक्विडिटी रिस्क, दिस एंड दिस। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान इज़ वल्नरेबल टू पॉलिसी स्लिपेजेस, वीक गवर्नेंस, हाई सोशल टेंशंस कैन कंपाउंड द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू एडवांस रिफॉर्म्स, जियोपेटाइजिंग इट्स स्टेबिलिटी टू कंप्लीट रिव्यूज अंडर द IMF प्रोग्राम एंड अनलॉक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। वीक गवर्नेंस का खदशा जाहिर किया मूडीज़ ने, और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हाई सोशल टेंशन है। ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी डिवाइड है और हम जानते हैं किस वजह से डिवाइड है। जो जंगें चल रही हैं यहाँ पे उसकी वजह से भी डिवाइड है, महंगाई की वजह से भी डिवाइड है, की वजह से भी टेंशन है। वीक गवर्नेंस शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कहा है। और उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात यह की है कि रिस्क दैट द कोalition गवर्नमेंट में नॉट हैव अ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल मैंडेट टू कंटिन्यूअली इंप्लीमेंट डिफिकल्ट रिफॉर्म्स रिमेन। उन्होंने कहा जी रिफॉर्म्स जो है, इकॉनमी में रिफॉर्म्स जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट तो ला सकती है जिसका मैंडेट स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मोदीज दे हैव वीक इलेक्टोरल मैंडेट। इस सारी सिचुएशन को शहबाज शरीफ को फेस करना पड़ रहा है। एक तरफ उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव है कि तहरीक इंसाफ को उन्होंने जो है वो करार देना है अपना
उनको अनलॉफुल डिक्लेयर करना है, पार्टी को डिसॉल्व करना है, फिर उस केस को, जंग को उन्होंने, मतलब मैं शहबाज शरीफ की ट्रेजिडियाँ गिनवा रहा हूँ अभी आपको। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की ट्रेजिडियाँ ये हैं कि उन्होंने अपने आप को, अपनी इस्लाहात को कंट्रोल करने के लिए, इस्लाहात को सक्सेसफुल करने के लिए इस तासुर से बाहर निकलना है कि उनका मैंडेट जो है वो वीक नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपनी रिफॉर्म्स को दिखाने के लिए, इकॉनमी को चलाने के लिए उन्होंने सोशल टेंशन को दूर करना है, सोशल टेंशन को कम करना है, उन्होंने अपनी गवर्नेंस को वीक से स्ट्रॉन्ग करना है। एक प्रेशर तो ये है। दूसरा प्रेशर उन पर ये है कि जी उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो है किसी तरीके से जो है डिसॉल्व करना है, उसकी पार्टी को पाबंदी लगानी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वो केस भी जीतना है। फिर तीसरा प्रेशर शहबाज शरीफ साहब पे ये भी है आगे आगे जाके कि बेसिकली उन्होंने ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला पिटीशन जिसमें सारा फैसला इमरान खान के हक में आ गया, उसकी रिव्यू पिटीशन के अंदर जाना है और रिव्यू पिटीशन में वही 13 जजेस होंगे और चैलेंज करना है कि तहरीक इंसाफ को ये सीटें ना दी जाएं, स्पेशल सीट्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए उनको स्पेशल सीट्स चाहिए। इतने चैलेंजेस में घिरे हुए शहबाज साहब, समझ नहीं आ रहा वो किस तरह क्या संभालेंगे और क्या करेंगे। नवाज शरीफ साहब से 3 दिनों में 3 मुलाकातें कर चुके हैं वो, तो शायद नवाज शरीफ साहब कुछ उनका रेस्क्यू कर सके।